नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। आज हम बात करेंगे हिंदी में संज्ञा टॉपिक की। किसकी बात करेंगे? संज्ञा। तो संज्ञा के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? किसके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? नेवला, चेतक, हाथी। तो ये किसके हो सकते हैं? चेतक और हाथी ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। ये किसके हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। महाविद्यालय, विधानसभा, व्याख्याता। ताजमहल, ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तारागढ़ भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तराइन का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसमें होगी? महाविद्यालय, विधानसभा, व्याख्याता। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से किसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बिखराव, दर्जन, ढेर, पुंज। तो भाववाचक संज्ञा किसमें है? बिखराव में। किसमें है? बिखराव में। आगे बात करें निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है? किससे? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो किसमें है? डाका में। किसमें है? डाका में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? किससे? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो किसमें नहीं है? ये है हिंसा में। किसमें नहीं है? हिंसा में। अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है। अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा किसमें है? आहाकार में। किसमें है? आहाकार में। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। किससे? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा किसमें है? मधुराई में। किसमें है? मधुराई में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं। तो किसमें है? ईर्ष्या, बचपन, सुंदरता। किसमें है? ईर्ष्या, बचपन, सुंदरता। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। किसमें? पशुत्व में। किसमें नहीं है? पशुत्व में। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सतपुड़ा, गांव, शहर, पर्वत। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? सतपुड़ा। ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये नाम विशेष है। आगे हम बात करें कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो अविकारी शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा किसमें है? मना, मनाही। किसमें है? मना, मनाही। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का युग्म अशुद्ध है? किससे? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का युग्म अशुद्ध है। तो किसमें अशुद्ध है? वक्ता और वक्तों। किसमें है? वक्ता और वक्तों में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? किससे? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो किसमें है? तेजी, दूरी और ऊपरी। इसमें क्या है? ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? कौन सा विकल्प है जिसके अंदर सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसमें है? भारत, सूर्य और श्रावण। इसमें सभी शब्द क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? किसमें?
वो विकल्प कौन सा है जिसमें सभी शब्द क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो कौन से हैं? पहाड़, बालक और नदी। ये किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के। संज्ञा के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? संज्ञा के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा असंगत है? गंदगी। अव्यय से बनी निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये गलत है। तेरापन सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। कलाकारी जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। गिनती क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अगला बिंदु लेते हैं हम सर्वनाम। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यह हमने अपनी आंखों से देखा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। यह हमने अपनी आंखों से देखा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है? यह आप जैसे महापुरुषों द्वारा ही संभव है। किस विकल्प के सभी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं? किसके? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है किसमें? यह किसी से, किसी का, किसी पर। ये किसके उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। किसी किसी की राय में सत्य बोलना भी पाप है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है इसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। विश्वास नहीं हो तो यह तुम लिख लो वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये कौन सा है? ये है वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। किसमें है? वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, इसमें नहीं हुआ है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो किसमें है? ये है ऑप्शन ए में, धनवान होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द है जो सर्वनाम नहीं है? तो ये कौन सा है? अपनत्व। कौन सा है? अपनत्व। आगे बात करें, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए, वह बहुत अच्छा लड़का है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसने हमारा आदेश नहीं माना उसे तुरंत पेश किया जाए वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है इसमें? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे बात करें, उसने खुद ही परेशानी मोल ले ली वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देवों में कृष्ण सबसे लोकप्रिय देव हैं वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग हुआ है? तो किस अवस्था का प्रयोग हुआ है? उत्तमा अवस्था का। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? कौन सा विकल्प है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये है, यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।